डिफरेंट इंटीग्रल का कैसे करते थे स्टूडेंट। ए डिफरेंट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल a to b f of x dx से डिनोट करता है, वेयर a इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल कहते हैं एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल कहते हैं। दैट इज यह क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल a to b f of x dx से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो a है वो क्या है, यहाँ ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये जो b है हमारा अपर लिमिट है, अपर लिमिट, ये जो b है हमारा अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है, ये हमारा अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है। ये यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ लिखूँ, यहाँ से ग्राफ से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इंटरवल a to b, यहाँ a to b पर b तक होगा हमारा इंटरवल। यदि फंक्शंस को हम y = f(x) से डिनोट करता है, हमारा एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है ये हमारा एरिया होगा, ये हमारा एरिया होगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है ये हमारा क्या होगा, जो एरिया होगा। तो हमारा इंटीग्रल जो है ये हमारा लोअर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट और कहते हैं। इसे हम इंटीग्रल करने के बाद हम इसे कैपिटल f(x) से डिनोट करेंगे और जो हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट a to b ये डाल देंगे। तो s की जगह हम अपर लिमिट b डाल देंगे तो f of b हो जाएगा, और s की जगह हम लोअर लिमिट a डाल देंगे तो f of a हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, तो हम कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दे गया, टिप कर दो, क्वेश्चन में ऐसा दे गया तो इंटीग्रल 1 to 2x dx ऐसे दे गया तो कैसे होगा, s²/2 इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ इंटीग्रल 1 to 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे और s की जगह हम क्या करेंगे, अपर लिमिट 2 जो है अपर लिमिट डाल देंगे s की जगह, तो 2² हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1 डाल देंगे s की जगह, तो s की जगह 1 डाल देंगे तो 1²/2 हो जाएगा। तो एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 की स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 to 4 - 1 = 3/2 ऐसा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 5 a² dx ऐसा किया गया, तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, s³/3 हो जाएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे 0 to 5, s की जगह हम 5 डाल देंगे तो 5³/3 हो जाएगा, माइनस s का 0 डाल देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये हमारा 5³ है, 5³ तो 125 होता है, /3 हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद 41.6 ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे हम करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। डिफरेंट इंटीग्रल यहाँ पे मैं लिखती हूँ, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। वो कैसे करते हैं हम यहाँ देखते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम को। तो पहले मैं यहाँ उसका ग्राफ में लिखती हूँ, तो उसका ग्राफ जो है कैसे करते हैं यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने उसका ग्राफ जो है पहले मैं ऐसे लिखूँगी, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये जो हमारा क्या, ये हमारा ग्राफ हो गया, तो ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो देखो हम फिर करते हैं, तो ये हमारा एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ इंटरवल a to b तक रहेगा, तो हमारा फंक्शन है, ये हमारा a इंटरवल होगा, ये हमारा b का इंटरवल जो है यहाँ होगा, तो ये हमारा b का इंटरवल है। ये जो एरिया है हमारा एरिया है, तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा फंक्शन किससे डिनोट करेगा, y से डिनोट करेगा, तो y = f(x) जो है हमारा फंक्शन है।
तो यहाँ से एस इंटरवल एन इंटरवल सब इंटरवल तक हम जाएंगे। तो डिफिनेशन में क्या कह रहे हैं मैं सभी यहाँ पे अगर दिखाऊंगी। एफ जो है हमारा फंक्शन है डिफाइन ऑन द क्लोज, एफ जो है ये जो एफ है हमारा फंक्शन है डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी से डिनोट करता है। क्लोज इंटरवल ए बी मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो सभी एलिमेंट है वो इंक्लूड हो जाएगा। ए बी यहाँ इंक्लूड होंगे, बी भी यहाँ इंक्लूड होंगे, यानी ए और बी यहाँ लेंगे और ए तो बी के बीच सो मैनी एलिमेंट होंगे, सो मैनी वो जो एलिमेंट रे नंबर होंगे। और यहाँ तक क्लोज इंटरवल ए टू बी ये कह रही है ए टू बी का जो एलिमेंट है यहाँ सो मैनी एलिमेंट होंगे। तो द डिफरेंट इंटीग्रल ए टू बी हमारे इंटीग्रल से कैसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से डिनोट करते हैं। इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कोई कर्व क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारा कर्व है, या वाई इक्वल टू एक्स एक्स जो है हमारा कर्व है। द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, ये जो पॉइंट है हमारा एक्स इक्वल टू ए है, ये हमारा एक्स इक्वल टू बी है। द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू एंड द एक्स एक्सिस में हम उसे लिखेंगे। तो जो एरिया है ये जो विश्व का जो एलिमेंट है हमारा एरिया है, हम हमारे एरिया को हम उसका नेम हम रखेंगे। तो यहाँ हमने आर रखा, यहाँ एस रखा और यहाँ क्या रखा, यहाँ क्यू रखती हूँ और यहाँ मैं पी रखती हूँ, यहाँ मैं पी रखती हूँ, ये हमारा पी, यहाँ मैं पी रखा। तो हमारा एरिया का जो एरिया क्या हो गया देखो, आर एस क्यू पी आर ऐसे हो गया। तो हमारा एरिया क्या हो गया, आर एस क्यू पी आर ऐसे होगा, ये हमारा एरिया है। पी से सॉरी करेंगे तो पी आर एस क्यू पी ये हमारा, और पी से शुरू हुआ तो पी आर एस क्यू पी ये जो है हमारा एरिया है, ये जो पोर्शन है हमारा एरिया है। तो मैंने हम पहले एरिया लिखा, तो पहले मैं ये सभी रिमूव करूँगी। तो ये हमारा एरिया हो गया और हमारे इंटरवल जो है सब इंटरवल, सो मैंने सब इंटरवल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखो हमारा इंटरवल यहाँ जो ये तो ए से बी तक का एलिमेंट में सो मैनी इंटरवल यहाँ डिवाइड करेंगे। ए की जगह में एक्स नॉट होगा, यहाँ एक और सब इंटरवल होगा उसका नाम x1 होगा, यहाँ x2 होगा, यहाँ x3 भी होगा। जो लास्ट में क्या होगा, xn होगा और लास्ट के है बाहर का जो एलिमेंट है यहाँ क्या होगा, xn-1 होगा। यहाँ सो मैनी एलिमेंट होगा, उसका बीच में कौन सा एलिमेंट भी होगा, r टर्म्स भी होगा, तो xr-1 भी होगा। यहाँ क्या होगा, xr भी होगा। इसी तरह सो मैनी इंटरवल यहाँ सो मैनी सब इंटरवल उसका होगा। तो उसका सब इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, x0 to x1, x2 to x3 ऐसे डिनोट करते हैं। उसका सब इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इंटरवल x0 to x1 और x2 to x3 अप टू xn-1 to xn, ऐसे तरह डिनोट करेंगे उसका इंटरवल को। तो x0 to x1, x1 to x2 ऐसे तरह। तो यहाँ उसका सो मैनी इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रेड है वो आइस होंगे, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रेड है वो आइस होगा। यहाँ इस तरह यहाँ पर भी आइस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आइस होगा। यहाँ पर भी आइस होगा, इसलिए यहाँ पर भी आइस लिखेंगे, यहाँ पर भी आइस होगा। तो इस तरह सो मैनी आइस ब्रेड ऑफ इंटरवल से यहाँ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आइस होगा, ऐसी तरह करेंगे। तो सो मैनी इंटरवल हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, इसी तरह यहाँ पर भी आइस होंगे। तो यहाँ देखो ए का जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है लेंथ है वो ए होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है वो बी होगा। यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट है वो ए होगा। ये जो बीच का एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो ये b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, b माइनस ए, उसका लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए कह रही थी।
पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। पहले ये जो सभी जो वैल्यू है मैं पहले रिमूव करती हूँ। तो ये ऐसे हो गया। तो ये हमारा x3 है, यहाँ xr-1 है, xn-1 है, यहाँ xn लास्ट टर्म जो है xn होगा। और यहाँ से क्या हमारा जो डिफिनीशन है वो लिखते हैं। पहले हमने क्या किया था हमारे डिफिनीशन में, पहले हम यहाँ डिफिनीशन लिखते हैं फिर और उसको फिर करते। तो पहले मैंने क्या कहा था, लेट f be a continuous, let f be a continuous function, f be a continuous function defined on a closed interval, a b, ये जो क्लोज इंटरवल a b है ऐसे डिफाइन करेंगे। ऐसे डिफाइन कर दिया। द डिफिनिट इंटीग्रल ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है। द डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल a to b fx dx से डिनोट करते हैं। ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है। ये क्या है, हमारा एरिया है, इज द एरिया बाउंडेड, यहाँ पर हमारा एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व, इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है, हमारा कर्व का फंक्शन है, बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ द एफ एक्स। द ऑर्डिनेट ये हमारा डिफिनीशन है। द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सिस पे जाएंगे, यहाँ देखो x0, यहाँ हमारा पॉइंट x है, s को तो a का पॉइंट यहाँ हो गया, s को तो b का पॉइंट यहाँ हो गया और एक्सिस पे जाएगा। यह हमारा x एक्सिस है, एक्सिस तक जाएगा। तो पहले का डिफिनीशन है, पहले मैं ये रिमूव करूँगी, नेक्स्ट पे आती हूँ। तो हमारा सब इंटरवल है वो हम n इक्वल सब इंटरवल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो ये हमारा इंटरवल, पहले हमारा सब इंटरवल हम लिखते हैं। तो टू इवैल्यूएट द इंटरवल, हमारा इंटरवल देखते हैं। टू इवैल्यूएट द इंटरवल, हमारा इंटरवल क्या है, क्रॉस इंटरवल ए बी तक जाएंगे इंटू क्रॉस इंटरवल ए बी का जो इंटरवल है हम n इक्वल सब इंटरवल से डिवाइड करेंगे। तो n इक्वल सब इंटरवल, n इक्वल सब इंटरवल से डिवाइड करेंगे, n इक्वल सब इंटरवल से डिवाइड करेंगे। डिनोटेड बाय, ये कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय क्लोज इंटरवल x0 to x1, ये हमारा सब एक सब इंटरवल हो गया। यहाँ से यहाँ तक x1 to x2 पर भी होगा, तो x1 से x2 का भी सब इंटरवल होगा। अब तो 20 का जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक xr-r to xr-1 to xr का भी होगा। तो xr-1 to xr का भी सब इंटरवल होगा। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में देखो xn-1 to xn का भी होगा, यहाँ कमा करेंगे और यहाँ xn-1 to xn का भी सब इंटरवल होगा। इस तरह मैंने सभी सब इंटरवल यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा x0 क्या है, हमारा यहाँ x0 जो है हमारा a है। तो यहाँ मैंने सभी सब इंटरवल मैंने लिखा। तो पहले मैं ये सब रिव्यू करती हूँ और आगे का जो है हम यहाँ लिखते हैं। तो पहले मैंने ये सब रिव्यू किया, ये सब क्या हो गया, हमारा सब इंटरवल हो गया, n टाइम्स पे निकाला। यहाँ हमारा x0 क्या है देखो, वह उसके आगे का जो है यहाँ लिखती हूँ। वह हमारा x0 क्या है, हमारा x0 यहाँ है, x0 जो है हमारा x0 a है, तो x0 a होगा। x1 क्या होगा देखो, x1 जो है क्या होगा, x1 जो है a से x1 तक जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट जो है क्या है, a है। तो यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट लेंथ क्या है, ऐसे
तो यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट क्या हो जाएगा, x1 तक एलिमेंट क्या हो जाएगा, a प्लस s हो जाएगा। तो x1 का जो लेंथ है क्या हो जाएगा, x1 जो है a प्लस s हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे x+2 से जाओगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है a है, x+2 पे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो a प्लस s हो जाएगा x2 तक। तो x2 पर क्या हो जाएगा, x2 को तो a प्लस s तो s हो जाएगा, ऐसी तरह होंगे। x3 को a प्लस s हो गए और 2 ऐसी तरह होंगे। तो बेस का जो एलिमेंट है, तो बेस का जो एलिमेंट है वो भी क्या होगा, xr निकालेंगे। तो यहाँ x2 करने पर a प्लस 2s हो गया, xr करने पर a प्लस rs हो जाएगा यहाँ पर b। तो इसी तरह लास्ट टाइम इसी तरह हम करेंगे। और लास्ट में क्या है, एंड हमारा xn-1 निकालेंगे। तो xn जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, xn-1 निकालेंगे तो a प्लस n-1 s हो जाएगा, हमारा इक्वल टू है ये a-1 s हो जाएगा। इसी तरह लास्ट टर्म xn, हमारा xn क्या है यहाँ है, हमारा xn का भी निकालेंगे तो एंड xn का भी निकालेंगे तो a प्लस n s हो जाएगा आंसर, ऐसे तरह हो गया। तो ये जो xn है, ये जो xn ये किसका बराबर है, b से बराबर है। तो xn की जगह हम b ले सकते हैं, b को तो a प्लस n s लिख सकते हैं। ऐसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। ये जो n का वैल्यू निकालेंगे तो ये b माइनस a अपॉन s भी ले सकते हैं। तो b माइनस a अपॉन s भी ले सकते हैं। s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 करने पर करने पर s n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यह यानी n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर s 0 हो जाएगी। तो ये हम यहाँ देखो s 0 करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे s 0 करेंगे तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो यहाँ n को इन्फिनिटी तक जाओगे तो हमारा s जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है, पहले यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है, देखो पहले ये सब मैं रिमूव करती हूँ, पहले ये सब ये x0 है, पहले ये सब मैं रिमूव करती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक दो। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ ये कलर थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, इफ़ s टेंस टू 0 करने पर s टेंस टू 0 का मैंने s टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है, s 0 का मीनिंग क्या है, s इज़ वेरी नियर टू 0। s टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है, s इज़ वेरी नियर टू 0। ये जो s का लेंथ है ना, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक s का लेंथ है। ये जो टेंस यहाँ इफ़ s को 0 से टेंस करेंगे तो ये जो लेंथ है, ये भी ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये हमारा इफ़ s टेंस टू करेंगे तो ये जो हमारा ये जो ग्राफ है ये ऐसे तरह करेंगे। इफ़ हमारा s टेंस टू 0 करेंगे तो ये जो लेंथ है वो जो s 0 तक करेंगे तो ये जो s का लेंथ है वो ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो s है 0 तक जा रहे हैं, s टेंस टू 0, ये जो s है कहाँ तक जा रहे हैं, ये जो s है 0 तक जा रहे हैं। तो 0 से वेरी नियर होगा। तो ये जो है नेक्स्ट में कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा। ये जो ग्राफ है रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ रेक्टेंगल का लेंथ जो है सेम हो जाएगा। तो इसी तरह उसका लेंथ क्या है, इसी तरह उसका लेंथ जो है सेम हो जाएगा, लेंथ सेम हो जाएगा। यानी ये हमारा लास्ट टर्म में क्या है, लास्ट टर्म में क्या है, xn-1 है। लास्ट टर्म है xn होना वो xn-1 को xn का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, उसका जो लेंथ है वो सेम हो जाएगा s टेंस टू 0 करने पर। तो ये यहाँ से लेंथ सेम हो जाएगा। तो xn किसका बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो ये जो xn है, ये जो xn-1 है वो xn का लेंथ के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो xn होना, xn को 0 तक जाएंगे
तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ से एक्स एन है वो क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस वन बच जाएगा। तो एक्स एन माइनस वन से फिनिश होगा, क्योंकि ये जो एक्स एन है वो एस टेंस टू जीरो करने पर वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे पहले लेंथ बहुत बड़ा था, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है और ऐसी तरह हो गया, लास्ट में ऐसी तरह हो गया, उसका लेंथ जो है सेम हो गया। तो एक्स एन लास्ट टाइम जो है एक्स एन माइनस वन होगा लास्ट में, तो एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। तो हमारा इंटरवल है कहाँ तक जाओगे, एक्स एन माइनस वन तक जाओगे, क्योंकि एक्स एन जो है किसका बराबर हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन का बराबर हो जाएगा, क्योंकि एस टेंस टू जीरो पे जाने पर ये जो रेक्टेंगल का फॉर्म हो गया उसका लेंथ जो है सेम हो जाएगा। तो यानी इसका कहने का मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला जो है, ये रिमूव करती हूँ मैं, हमारा फॉर्मूला जो है क्या बन जाएगा, यहाँ देखो जो हमारा एक्स नोट, यहाँ हमारा एक्स नोट का क्या था, पहले ए था, हमारा एक्स वन क्या था, ए प्लस एस था, हमने निकाला था। एक्स टू क्या था, ए प्लस टू एस था। ऐसी तरह एक्स आर टर्म्स निकालेंगे तो एक्स आर माइनस वन निकालेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन आइस हो जाएगा। ऐसी तरह हम निकालेंगे। तो यहाँ से क्या निकाला हमने, एक्स एन माइनस वन निकाला, तो एक्स ए प्लस आर माइनस वन आइस हो जाएंगे। तो ऐसी तरह लास्ट टर्म एक्स एन माइनस वन निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन आइस हो जाएंगे। ऐसी तरह एक्स एन निकालेंगे तो ए प्लस एन आइस हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टर्म है। तो मैंने अभी क्या कहा था, हमारा लेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी, तो ये जो लेंथ है सेम हो जाएगा। तो यहाँ जो एक्स एन माइनस वन इक्वल टू एक्स एन का बराबर हो जाएगा। तो एक्स एन का जो लेंथ है डिक्रीज हो रहा है एस टेंस टू जीरो करने पर। तो एक्स एन तो हमारा लेंथ कहाँ तक जाएगा, एक्स एन माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि एक्स एन जो है एस टेंस टू जीरो करने पर उसका जो लेंथ है वो सेम हो गया एक्स एन माइनस वन तक। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स एन किससे बराबर डिनोट करते हैं, बी से, तो b इक्वल टू ए प्लस एन एस हो गया। यहाँ से हम n निकालेंगे तो b माइनस वन अपॉन एस हो जाएगा। यहाँ एस टेंस टू जीरो करेंगे, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ एस की जगह एस ज़ीरो करेंगे तो एन जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एस ज़ीरो करने पर ये इन्फिनिटी मिल रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे। तो हमारा सोल्यूशन है, लिमिट जो है, हमारा लिमिट क्या होगा, हम कैसे लिखते हैं उसे, यहाँ हम लिमिट लिखते हैं उसकी। तो हमारा लिमिट आइस टेंस टू जीरो आइस, हमारी लिमिट जो है आइस एफ ऑफ ए डिनोट करेंगे, लिमिट आइस टेंस टू जीरो करने पर आइस एफ ऑफ ए हो जाएंगे, प्लस आइस जो है हमारा लेंथ है और एफ ए जो है हमारा फंक्शन है। तो प्लस आइस एफ ऑफ हमारा एक्स नॉट क्या है, ए है, तो एफ ए हो गया। एक्स वन क्या है, ए प्लस एस है, तो एक्स वन एफ ऑफ ए प्लस एस यहाँ हो जाएगा, ऐसी तरह हो जाएगा। प्लस और टू कहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म एक्स एन माइनस वन तक। मैंने क्या कहा था, एक्स एन माइनस वन तक जाएंगे। ये हमारा एक्स एन माइनस वन है, तो यहाँ तक जाएंगे, तो ये तो उसका लेंथ सेम होगा, तो यहाँ तक ही लिखेंगे। तो एस टेंस टू जीरो करने पर हमारा लेंथ जो है एक्स एन माइनस वन तक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था एक्स एन टेंस टू एस टेंस टू जीरो करने पर एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन का जो लेंथ है रेक्टेंगल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ तक जाएंगे। तो आइस एफ ऑफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस ये यहाँ लिखती हूँ, प्लस आइस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन आइस, यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक जाएंगे। तो एस टेंस टू जीरो करने पर हमारे लेंथ कहाँ तक जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन तक जाएंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो करने पर। यहाँ हमारा इंटीग्रल ए टू बी निकालेंगे, तो इंटीग्रल ए टू बी हमने यहाँ डाल दिया, और हमारा फंक्शन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ये किसका बराबर हो जाएगा, ये सभी का जो लिमिट है इसका बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या किया हमने, लिमिट एस टेंस टू जीरो किया, वो एस यहाँ पे भी एस है, ये सभी एस को मैं यहाँ कमन लूँगी, तो यहाँ एस टेंस टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ मैंने एस कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ एफ ए बचा, एफ ओ ए प्लस एस बचा, ये सभी यहाँ लिखेंगे,
तो यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस आइस यहाँ हो जाएगी प्लस, तो लास्ट टर्म क्या है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन आइस हो जाएगा। ऐसे तरह हम करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल एस लिमिट ऑफ ए सम है उसका फॉर्मूला ऐसे करेंगे। तो लास्ट में हम कैसे लिखेंगे उसे, पहले मैं रिमूव करती हूँ, यहाँ करती हूँ। तो यहाँ देखो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगी। ये जो लिमिट एस टेंस टू जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस, ये पहले मैंने फॉर्मूला से निकाला था। एस किसका बराबर होता है, एस इक्वल टू थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। एस किसका बराबर होता है, एस इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन का बराबर होता है। एस टेंस टू जीरो करने पर एस एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो एस है इसका जगह हम क्या ले सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन लग से। यहाँ मैंने क्या किया, बी माइनस ए जो है मैंने पहले लिखा एस के जगह, और ये जो 1/n है वो लिमिट के बाद ही लिखेंगे। तो यहाँ लिमिट आइस टेंस टू जीरो लिखा और 1/n को मैंने यहाँ ऐसे तरह लिख दिया। बी माइनस ए अपॉन एन को मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। यहाँ से एस की जगह मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये कैसे हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन लिमिट हो जाएगा और यहाँ से एफ ए प्लस एज इट इज यहाँ रहेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस आइस अब तो अब यहाँ तक जाएंगे ये प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन आइस, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एस तक जाएंगे। वया हमारा एस क्या था, यहाँ एस इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन है। एस टेंस टू जीरो करने पर एस एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी तरह डेफिनिट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है यही हमारा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने अभी पढ़ा था ये हमारा इंट्रोडक्शन है, वो मैं कुछ एग्जाम्पल कर भी दिखाऊंगी अच्छी तरह जानने के लिए। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल 25 करूँगी। एग्जाम्पल 25 में क्या कह रही है देखो, फाइंड इंटीग्रल 0 to 2 ए स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स जो है एज द लिमिट ऑफ ए सम करके निकालो, ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 25 में यहाँ करती हूँ। तो ये देखो, ये जो अभी भी मैंने जो लिखा था ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाला है। अभी भी मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा था यहाँ, अभी मैंने इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किस फॉर्मूला का बराबर होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ। बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए प्लस आइस प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2आइस प्लस 2 कहाँ तक जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 आइस यहाँ तक जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो ये हमारा किसका फॉर्म हो जाए, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्म हो गया। हमारा लिमिट लोअर लिमिट क्या है यहाँ, हमारा लोअर लिमिट ए क्या है यहाँ 0 है और बी क्या है यहाँ 2 है। तो यहाँ ये जो सभी वैल्यू हैं यहाँ डाल देंगे। या हमारा ए क्या हो गया यहाँ 0 है, बी क्या हो गया यहाँ बी हमारा 2 है यहाँ, और हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है यहाँ एस स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा फंक्शन है। तो हमारा एस क्या था यहाँ, एस का फॉर्मूला क्या है, बी